हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु शर्मा फिर से आपके साथ। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कंजंक्शंस, उसका सेकंड पार्ट है। तो थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं कि पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनका हम यूज़ कर सकते हैं। कंजंक्शंस को कनेक्टिव्स कहते हैं, लिंकिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, और कैसे कैसे एग्ज़ाम्स में हमें इनको काम में लेना है। पहला कंजंक्शन हमने पढ़ा था सो का प्रयोग, कि सो का प्रयोग सेंटेंस में कैसे हम कर सकते हैं, कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों और स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, उन बच्चों तक पहुंचाना है, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है जो घर पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से। और मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है फ़िलहाल यही है। तो उन तक पहुंचाएं, जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। सो का प्रयोग, तो हमने पढ़ा था कि सो का प्रयोग कैसे करते हैं। न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग एक्शन का रिएक्शन। अगर पहला जो सेंटेंस है वो हमें कारण बता रहा है और उसका जो परिणाम है, जो रिएक्शन है, वो दूसरे वाक्य में दिया जा रहा है, तो परिणाम वाले वाक्य से पहले हम कौन सा कंजंक्शन लगा सकते हैं? सो लगा सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में हम और देखते हैं। हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है ही वॉज फाउंड रॉबिंग। ठीक है, ही वॉज फाउंड रॉबिंग, रॉब लूटना, आप जानते हैं। तो ही वॉज फाउंड रॉबिंग। दूसरा वाक्य क्या है? ही वॉज अरेस्टेड। तो फर्स्ट सेंटेंस में तो एक्शन क्या हुआ? ही वॉज फाउंड रॉबिंग। दूसरे सेंटेंस में इसका रिएक्शन क्या हुआ कि जैसे ही उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या हुआ? ही वॉज अरेस्टेड। हमें बाय द पुलिस लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि अरेस्ट जो वर्ब है हमेशा पुलिस के लिए ही काम में ली जाती है। तो अरेस्ट कौन करेगा? पड़ोसी तो करेगा नहीं किसी को, अरेस्ट पुलिस ही करेगी। इसलिए ऐसे सेंटेंस में हमें बाय द पुलिस लगाने की नीड नहीं है। इसलिए इस रिएक्शन वाले सेंटेंस से पहले मैंने यहाँ किसका यूज़ किया है? सो का। आज एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सो के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? देयरफॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको नोट दिख रहा होगा। क्यों कर सकते हैं कि सर जो सो है आगे देयरफॉर है, हेंस, 3 शब्द हैं। ये ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कौन से वाक्यों से पहले लग सकते हैं, कौन से काम से पहले लग सकते हैं, कौन से वाक्यों से पहले लग सकते हैं, जो क्या बताते हैं? निष्कर्ष बताते हैं या परिणाम बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं, फल बताते हैं, रिएक्शन बताते हैं। इसलिए तो ही वॉज फाउंड रॉबिंग, सो और देयरफॉर दोनों में से किसी का भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। द डॉक्टर्स आर डूइंग ग्रेट जॉब। अभी आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, और एज अ गॉड राइट नाउ दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज़। तो सेंटेंस लिखा हुआ है द डॉक्टर्स आर डूइंग ग्रेट जॉब, सो देयरफॉर they are being appreciated। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं उनके इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस भी लगी हुई है। तो फिलहाल जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट कौन करेगा? अप्रिशिएट कौन करेगा? पीपल ही तो करेगा, जानवर तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ बाय पीपल लगाने की नीड नहीं है। जैसे अरेस्ट कौन करेगा? पुलिस करेगा। तो किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट कौन करेंगे? पीपल करेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे शब्दों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे बाय पीपल यूज नहीं किया। दोबारा पढ़ते हैं। द डॉक्टर्स आर डूइंग ग्रेट जॉब, कि डॉक्टर्स जो है अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं उनकी। तो इसका परिणाम क्या निकल रहा है? इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कि दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड। उनको क्या किया जा रहा है? अप्रिशिएट किया जा रहा है ना, उनके काम के लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है कि डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ठीक है, आई थिंक हमें सोच समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंजंक्शन हमारा बिकॉज का प्रयोग। हमें सबको पता है बिकॉज का अर्थ क्या होता है, चूंकि होता है। बिकॉज जैसे ही सिंस में है, सिंस होता है हमारे पास, सिंस का प्रयोग हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। सिंस का जो यूज है चूंकि के अर्थ में करते हैं, जबकि बिकॉज का प्रयोग हम क्योंकि के अर्थ में करते हैं। ठीक है, देखें तो बिकॉज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कारण, कारण यानी कॉज और रिएक्शन, सॉरी कॉज और रीजन। तो कॉज और रीजन जो सेंटेंसेस बताएंगे उनसे पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बिकॉज का प्रयोग करना पड़ेगा। और ऐसे वाक्य जो हमें किसी दूसरे कार्य का परिणाम बता रहे हैं, रिएक्शन बता रहे हैं, फल बता रहे हैं, निष्कर्ष बता रहे हैं, ऐसे वाक्यों से पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, सो का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो बिकॉज की तरफ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कैसे बिकॉज का प्रयोग हम सीखेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट नोट जो हमारे लिए है वो मैंने लिख रखा है कि सो और बिकॉज का प्रयोग एक साथ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता। और दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है अच्छे लेवल के एग्जाम्स में, लाइक एसएससी बैंक और टीचर ग्रेड के जो एग्जाम्स हैं वहाँ जब एरर बनता है तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि सो और बिकॉज का प्रयोग एक साथ करके दे देते हैं। अब हमें पता चला कि बिकॉज का प्रयोग तो कारण से पहले होता है, सो का प्रयोग परिणाम से पहले होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आप अच्छे से देखें। पहला है शी लाइक्स मी, शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है। दूसरा आई एम लेबोरियस, लेबोरियस यानी हार्ड वर्किंग, लेबोरियस यानी हार्ड वर्किंग। ठीक है, जब हम वोकैब पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे शब्द पढ़ेंगे, बहुत सारे शब्द याद करेंगे। लेबोरियस यानी क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है, डिलीजेंट होता है, काफ़ी सारे वर्ड हैं। तो वो लड़की जो मुझे पसंद करती है उसका रीज़न क्या है, What is the reason behind? The reason is I am laborious, कि मैं क्या हूँ, laborious। तो सेकेंड वाला वाक्य पहले वाक्य के काम को कंप्लीट करने का क्या बता रहा है, कारण बता रहा है। इसलिए मैंने दूसरे वाले वाक्य से पहले मैंने किसका प्रयोग किया है, बिकॉज का प्रयोग किया है। ठीक है, तो पहला वाक्य तो साधारण वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य क्या है, आई एम लेबोरियस। तो पहले वाक्य को कंप्लीट कर रहा है दूसरा वाक्य, और दूसरे वाक्य में इस चीज का कारण बता रहा है कि भाई क्यों वो लड़की मुझे पसंद करती है, उसका कारण क्या है, आई एम लेबोरियस। तो हमेशा कारण बताने वाले वाक्य से पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, बिकॉज का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा वाक्य, इंडिया इज गोइंग टू विन दिस मैच। मान लो कोई मैच चल रहा है, हम ऐसे बोले यार इंडिया ये मैच जीतने वाली है। कोई पूछेगा यार क्या कारण है इसके पीछे, भाई तुझे कैसे पता। तो सामने वाले ने बोला इट हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग टीम नाउ, क्योंकि यार इंडिया जो है अभी ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है। तो इसका कारण बता रहा है सामने वाला कि यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज इंडिया मैच जीतेगी। इसका कारण क्या है कि इट हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग टीम नाउ, कि इंडिया जो है अब एक स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है। तो पहले वाक्य के बोलने का कारण क्या था, क्या रीजन छिपा हुआ था, रीजन ये था कि इट हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग टीम। इसलिए दूसरा वाला वाक्य जो कारण बता रहा है उससे पहले हमने किसका प्रयोग कर लिया, बिकॉज का प्रयोग कर लिया। किसका प्रयोग कर लिया, बिकॉज का प्रयोग कर लिया। आई थिंक यहां तक हमें समझ में आ गया होगा। तो सो और बिकॉज का दोनों का अलग अलग मीनिंग हमें समझ में आ गया। अब इस नोट की बात करते हैं कि सो और बिकॉज का प्रयोग एक साथ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता। इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो वाक्य देखें, बिकॉज द पेशेंट वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। क्योंकि कारण आ रहा है, क्योंकि पेशेंट को जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया एट द राइट टाइम, है ना, हम यहाँ टाइम लिख देते हैं, सही समय पर, एट द राइट टाइम। बिकॉज द पेशेंट वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल एट द राइट टाइम, कि यार पेशेंट को हॉस्पिटल बिल्कुल राइट टाइम पर एडमिट करवा दिया गया था। और इसका रिजल्ट क्या निकला, सो का यूज हो रहा है ना यहाँ पे, इसका रिजल्ट क्या निकला, द डॉक्टर सक्सीडेड इन द ऑपरेशन। तो क्या हुआ, डॉक्टर जो है सक्सीड हुआ क्या करने में, उसका ऑपरेशन करने में। तो इसका रीजन क्या था कि पेशेंट को टाइम पे क्या करा दिया गया, एडमिट करा दिया गया। चलो अब यहां पर आप देखेंगे कि सर कारण जो था बचने का या ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने का, वो पेशेंट को टाइम पर एडमिट कराना था। कारण से पहले आपने बिकॉज लगा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन सर आप परिणाम से पहले भी क्या लगा रहे हैं, सो लगा रहे हैं।
परिणाम से पहले भी क्या लगा रहे हैं, सो लगा रहे हैं। तो यही तो मैंने आपको बताया कि दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। तो फिर हम सही कौन सा मानेंगे, बिकॉज को सही मानेंगे या सो को सही मानेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी कि यदि बिकॉज का प्रयोग कारण बताने वाले वाक्य से पहले हुआ हो, जैसे कि हमें अभी दिखाई दिया है पेशेंट वाले वाक्य से पहले हमें किसका प्रयोग हुआ, वहां पर बिकॉज का प्रयोग किया हुआ था, ठीक है। तथा दूसरा वाक्य जो परिणाम बता रहा है, रिएक्शन बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, उससे पहले सो का प्रयोग दिया हो, मतलब दोनों का प्रयोग एक साथ दिया हो, तो हमें किसको सही मानना है, तो हम क्या करेंगे, बिकॉज को सही मानकर वहां से सो को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जो हमारा वाक्य था, एक बार वापस देखते हैं, हमारा वाक्य क्या था, हमारा वाक्य था बिकॉज द पेशेंट वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल एट द राइट टाइम। तो हमें यहाँ पर किसको हटाना पड़ेगा, इस सो को हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के एरर बड़े लेवल के एग्जाम्स में काफ़ी बार हमें देखने को मिलते हैं। आई थिंक यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि एसएससी बैंक में और क्या लेवल हमें मिल सकता है सो और बिकॉज से। एक शब्द है हमारे पास द रीजन वाई, दिख रहा होगा शब्द हमारे पास द रीजन वाई। द रीजन वाई मतलब वो कारण जिस वजह से, जैसे ही हम द रीजन वाई बोलते हैं वैसे इसको थोड़ा सा खोलें तो दैट इज द रीजन वाई ऐसा बोल सकते हैं। तो द रीजन वाई से यदि वाक्य प्रारंभ हो तो क्या करना है, तो वाक्य के बीच में बिकॉज लगाकर हमें दिया जाएगा, वो लगा कर देगा। सामने वाले को तो हमें फेल करना है, हमें कंफ्यूज करना है, तो वो तो बिकॉज लगा के देगा। जबकि हम पढ़ें कि द रीजन वाई, यहाँ पर बिकॉज वाला सेंस पहले से हमें दिखाई दे रहा है कि यार वो कारण जिस वजह से, ऐसा अर्थ तो पहले से आ रहा है, तो हमें यहाँ पर बिकॉज लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, दैट का प्रयोग कर सकते हैं। और याद रखेंगे दैट का प्रयोग कब करेंगे, जब आगे कंप्लीट वाक्य दिया हो, बिकॉज लगा हुआ और बिकॉज के बाद कंप्लीट वाक्य हो, तो हमें दैट का प्रयोग करना है, क्योंकि दैट क्या लेता है, कंप्लीट वाक्य लेता है। तो देखो हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है द रीजन वाई, क्या लिखा हुआ है, द रीजन वाई द टीचर डिड नॉट कम टुडे, द रीजन वाई द टीचर डिड नॉट कम टुडे वॉज बिकॉज ही वॉज नॉट वेल यस्टरडे। कि वो कारण जिस वजह से यार टीचर आज नहीं आया था, वो कारण क्या था, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल यस्टरडे, कि कल वो क्या थे, ठीक नहीं थे, तो आज इस वजह से वो नहीं आए हैं। तो देखो हमें यहाँ पर बिकॉज का प्रयोग भी दिया गया और द रीजन वाई का प्रयोग भी दिया गया। ऐसा होने पर हमें क्या करना है, बिकॉज को हटा देना है। और बिकॉज के स्थान पर अगर आगे कंप्लीट वाक्य दिया हो, देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, आगे एडवर्ब है, तो ऐसे कंप्लीट वाक्य दिया हो तो हमें किसका प्रयोग कर लेना है, दैट का प्रयोग कर लेना। तो दो चीज़ यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थी कि बिकॉज और सो का प्रयोग एक साथ कभी नहीं हो सकता, इसका हमें ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि द रीजन वाई से जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो वाक्य के बीच में हमें बिकॉज का प्रयोग नहीं करना है। तो सर क्या करेंगे, बिकॉज को हटाकर वहाँ से, बिकॉज को हटाकर उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आई थिंक ये चीज़ें हमें क्लियर हुई होगी। 3 यूज़ हमने सीखे हैं, सो का, बिकॉज का, द रीजन वाई का, और उनके बीच में लेवल से बनने वाले क्वेश्चन एरर टाइप से कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंजंक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट 3rd वीडियो में हम पढ़ेंगे। 2 वीडियोज़ में हमने लगभग एक्सप्लेनेशन, इसकी डेफिनेशन और 3-4 जो कंजंक्शन है वो हमने कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों इसको शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो रियल में पढ़ना चाहते हैं। आप इन वीडियो से आसानी से देखो नोट्स भी बन रहे हैं आपके और आप अच्छे से पढ़ भी पा रहे हैं। तो जैसे भी सुविधाएं अभी मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि ऑफलाइन चल नहीं पा रहा है तो मैं भी मेरे घर हूँ, तो ये रीज़न है कि अभी जैसे भी मैं आप तक ये पहुँचा सकता हूँ वैसे पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।